नमस्कार। आप देख रहे हैं तीसरी आँख और मैं हूँ श्याम नारायण पांडे। आज बड़ा ज्वलंत विषय है जिस पर विचार व्यक्त करने के लिए दो हमारे अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं। प्रथम हैं प्रोफेसर अजय कुमार दुबे, आप एजुकेशन फैकल्टी के डीन हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, और दूसरे हैं वरिष्ठ पत्रकार और अयोध्या से प्रकाशित होने वाले जनमोर्चा के ब्यूरो चीफ कैलाश नाथ मिश्र। विषय है हमारे इस भारत देश में जहाँ नारियों की पूजा होती थी, कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज सशक्तिकरण के नाम पर, खुलेपन के नाम पर, मनमानी आचरण के नाम पर इतनी स्थिति विकृत हो गई है कि हमारे सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 785 महिलाओं ने अपने पतियों की हत्या की है। महिला द्वारा पति की हत्या यह भारत जैसे देश में बड़ा ही कष्टकारक है और बहुत ही जघन्य कृत्य है। इसके लिए तमाम संस्थाएं लगी हुई हैं। कुछ लोग महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, और कुछ लोग निंदा भी कर रहे हैं कि इतना खुलेपन नहीं होना चाहिए, ताकि यह हमारी परंपराएं, हमारी मर्यादाएं, हमारे जो बुजुर्गों की जो बनाई हुई परंपराएं हैं वह नष्ट हो जाएं। इसलिए आज इस विषय पर हमने प्रकाश डालने के लिए इन 2 विद्वानों को बुलाया है। पहले तो हैं कैलाश नाथ मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा है क्यों। इसका तो मुख्य पूरा समाज जिम्मेदार है। हमारे यहाँ था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों का पूजा की देवता हो रहते हैं। इस समय की स्थिति बदल गई है। नारियाँ ही पिता का नहीं पति है। तमाम नारियाँ बहुत से लोगों को हत्या करा की पति है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका पालन पोषण भी होता है, संस्कार इस परिवार मिलता है। परिवार में लोग माता पिता लड़की को पालते हैं, बेटियाँ नहीं पालते, किसी बहू भी जाएगी तो बचपना में उसको सिखा दिया जाता है। मजबूती हमारे पढ़े लिखे को अपने ससुराल में रहेंगे, सीधे पति साथ रहेगी, पति के साथ गई हो परिवार को छोड़ दिया, पति साथ कई सारी स्वच्छता सपना पति गई, सारी सुविधा के बाद भी उसको इस वैज्ञानिक युग में उसको कमी होती रही, इसलिए अपेक्षाएँ उसकी ज़्यादा हो गई थी उसकी। एक चीज़ दूसरी यह है कि जो उम्र के हिसाब से शादी होती, पहले छोटे पढ़ में 8 साल 10 साल शादी हो जाती थी, 7-8 साल बाद दोनों हो जाता था। अब 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल बाद शादी हो रही है, तो इस तरह से पूरा परिवार जो है एकदम डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, कैलाश नाथ जी का कहना है कि जो पहले की हमारी अच्छी परंपराएं हैं वह परंपराएं धीरे धीरे टूट रही हैं। बच्चियों को आज यह सिखाया जाता है कि हमारी बच्चियां जब जाएंगी, शादी होगी, तो वह पतियों के साथ परदेश चली जाएंगी, पतियों के साथ रहेंगी। यानी पहले जो सास ससुर की बेटी बन करके उनकी सेवा करती थी, वह स्थिति समाप्त हो गई है। इसके बाद हम पूछना चाहेंगे, प्रश्न करना चाहेंगे प्रोफेसर दुबे जी से कि आपका क्या कहना है। समाज की यह विकृति है, उसको देख करके यह सब हो रहा है, या हमारी न्यायपालिका इस पर कम ध्यान दे रही है, या हमारा कानून खराब है, अथवा विधायिका इसमें गड़बड़ कर रही है, या जो हमारे प्रेस हैं, पत्रकारिता है, यह इसमें अपना खराब रोल अदा कर रही है, खराब भूमिका अदा कर रही है। इसके बारे में स्पष्ट रूप से आप विशेष रूप से बताएं। जी सर, ऐसा है कि वर्तमान परिवेश में जो धारावाहिक इत्यादि बनते चले आ रहे हैं, एक उसको देखने के बाद और जो शिक्षा व्यवस्था हमारी है, शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता के जो आचरण होते थे, जिनको महत्व दिया जाता था, वे चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। और विधायिका और न्यायपालिका को बहुत सक्रियता के साथ इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
वर्तमान में कुछ कानून भी ऐसे बनते चले जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर, जो कि जो पुरुष वर्ग है यदि उसकी कुछ कमी नहीं है, यदि उसका कोई अपराध नहीं है, फिर भी उसे अपराध के रूप में दंडित किया जा रहा है। और आज जो घटनाएं हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर, जो अधिक उम्र में शादियां हो रही हैं, स्वतंत्रता मिल रही हैं, हॉस्टल इत्यादि खुले हुए हैं और विभिन्न जो पढ़ाई चल रही है ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश में आज आवश्यकता इस बात के वो अपने संस्कार से जुड़े रहें। जैसा कि मिश्र जी ने कहा कि प्राचीन काल में या बहुत ज़्यादा 25-30 साल पहले भी शादियाँ कम उम्र में हो जाती थी, तो आवश्यकता इस बात की शादियाँ बहुत कम एज में न हो, 18-20 साल में हो जाए समय के साथ साथ, तो उसका एक प्रभाव पड़ता था कि वो जुड़ाव महसूस करते थे। लेकिन आज के परिवेश क्या है, 30 साल 32 साल 35 साल तक शादियाँ हो रही हैं और वो जो एक अवस्था होती है उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। किसी जुड़ाव हो जाने के बाद यदि शादियाँ हो भी जा रही हैं तो देखने के बाद वो जो धारावाहिकों में दिखाई दे रहे हैं कि राजाओं जैसी ज़िंदगी शादी के बाद ही ज़िंदगियाँ जिएंगे और उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति नहीं हो पाती है, इससे वो गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित होती रहती हैं और स्वतः प्रेरित होती रहती हैं। जरा पहले क्या होता था कि एक संयुक्त परिवार होता था, उसमें 3-4 सास होती रहती थी और वो उनकी बातों को मानती थी। आज क्या शादी के बाद ही वो पति के साथ अलग रहने का प्रयास करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि सारा सुख इसी में है, लेकिन सुख विचारों में है, सुख किसी वस्तु में नहीं है, विचारों में है। यदि विचार अच्छे रहेंगे प्रत्येक अवस्था में भी सुख की अनुभूति होगी। तो आवश्यकता इसी बात उनको इस चीज़ को महसूस कराया जाए, बताया जाए कि किसी एक व्यक्ति में सारा सुख नहीं है या सारा पैसे में सुख नहीं है, देश काल परिस्थिति समय के अनुसार सुख की अनुभूति करने में है। तो वो संस्कार क्या जरूरत है तो बढ़ावा देने का कहना है कि जो हमारा परिवार टूट रहा है, जो हमारी व्यवस्थाएं मनुष्यों द्वारा बनाई गई थी उसमें दरार आ रही है, तो ये विकृतियाँ फैल रही हैं। हम पंडित कैलाश नाथ जी से पूछना चाहेंगे कि क्या जो हमारे समाज के लिए गंदे गंदे सीरियल परोसे जा रहे हैं या जो गंद चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं, गंदे विज्ञापन अपनी वस्तुओं को प्रोडक्शन को अपने बढ़ाने के लिए गंदे गंदे विज्ञापन दिए जा रहे हैं, इनमें अगर कानून द्वारा रोका जाए इनको तो इसमें कुछ कमी आ सकती है? बहुत कमी आ सकती है, बहुत कमी आ सकती है। इसमें जो अपन नए कार्यक्रम सिखा देते हैं, जो मोबाइल में TV जो आ रहे हैं सब करने लगे विचार, उससे उनको उससे मिल जाती है, सहायता मिल जाती है अपराध करने में, किस तरह से अपराध किया जाता है। जो भी चीज़ें आ रहे हैं सब में गंदी गंदी चीज़ उसके अगर प्रतिबंध लगे सरकार का तब कुछ हो सकता है। कैलाश जी का कहना है कि नहीं, इन सीरियलों पर अगर रोक लगा दी जाए, गंदे चित्रों पर या विज्ञापन के नाम पर जो गंदे गंदे विचार चित्र परोसे जा रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए तो निश्चित ही इसमें कुछ सुधार होगा। क्या इसमें हमारा कानून भी बहुत कुछ इसको बढ़ा रहा है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर दुबे? कानून निश्चित रूप से इसमें रोकथाम जो भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन नहीं कर रहा है। बढ़ावा में इस रूप में है कि यदि महिलाओं द्वारा कोई अपराध भी किया जा रहा है तो उनको इतना संरक्षण प्रदान कर दिया जा रहा है कि पुरुष अपराधी नहीं है फिर भी उसको दंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, दहेज के नाम पर कभी। और महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन निष्पक्षता के साथ उनका पालन नहीं होता और थानों इत्यादि में यदि पुरुष अपनी बातों का तक सुनवाई ठीक से नहीं हो पा रही है। और मीडिया और जहाँ तक आपका कहना है वो कुछ चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर सनसनीखेज ढंग से जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कहानियाँ इत्यादि लगातार दे रहे हैं, उसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है। मानसिकता ऐसी बनती चली जा रही है कि छोटी सी घटना को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके और महीनों तक उसे दिखाते रहे। TV इत्यादि में घटनाओं को लगातार दिखाने से क्या है, जो इसे विचार के नहीं भी हैं, कुछ नहीं भी करना चाहती हैं, वो भी प्रेरित हो जा रही हैं। उनको नए नए आइडियाज़ जो क्राइम रिपोर्टर बना के दिखा रहे हैं, जो हमारे सीरियल आ रहे हैं और समाचार के नाम पर आ रहे हैं, वैसे ऐसे क्राइम को बता रहे हैं, विधियों को बता रहे हैं कि जन सामान्य जिनकी जानकारी नहीं थी वो भी
उस दिशा में अब अपने को महसूस करें मुझे ये काम करना चाहिए। और जो संस्कार थे पहले जो दिए जाते थे, और निश्चित रूप से मोबाइल ने बड़ा प्रभावित किया है। एक ही घर में यदि 4-5 जो जन सामान्य हैं एक दूसरे से वार्तालाप कम करते हैं, उसे मोबाइल में खोए हुए हैं, तो आवश्यकता है इस बात की ऐसा हम लोग निर्णय लें, समाज को निर्णय लेना है कि कुछ घंटे हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, किसी दिन को कम से कम प्रयोग करेंगे। वार्तालाप तो करेंगे, लेकिन मोबाइल में इतना ज़्यादा खो जाना, रम जाना, एक आभासी दुनिया में अपने को पा रहे हैं जो कि वास्तविक दुनिया नहीं है। तो उस आभासी दुनिया में रहने के कारण ये घटनाएं बढ़ी। जब अभी तक भारत में ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थी कि किसी पत्नी ने पति को मारा, 1-2 घटनाएं कभी सुनने को मिल जाती थी। तो इधर ऐसा हो रहा है कि शादी के बाद भी दूसरे से संबंध स्थापित करने को लेकर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और इसमें सबको आगे बढ़ कर के जो भी हमारा मीडिया है अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है, और शिक्षक वर्ग को भी, समाज को भी, पत्रकार वर्ग को भी, और हमारे जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है कि अपने जो कथा इत्यादि के माध्यम से पहले जो संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं उस पर इनको देना चाहिए। जी जी, आपका कहना है। प्रोफेसर दुबे ने कहा इस बिल पर विचार करके धार्मिक संस्थाओं का भी यह कार्य है कि हम यह धर्म प्रधान लोग तमाम चैनल चल रहे हैं, जैसे आस्था है, संस्कार है, साधना है, इन चैनलों पर रोज ही कभी भागवत का प्रवचन हो रहा है, कभी रामचरितमानस का प्रवचन हो रहा है, सुनाया जाता है। प्रवचन में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है समाज द्वारा। तो बताया जाता है कि माँ अनुसुईया ने जब सीता जी अरण्यकांड में आया है, रामचरितमानस के अरण्यकांड में कहा गया है कि जब सीता जी अत्रि के आश्रम में गई हैं तो अनुसुईया ने उनको शिक्षा दिया है, और पति को कैसा रहना चाहिए, पत्नी को कैसा रहना चाहिए। और पत्नी के बारे में तो कहा है कि कैसा भी पति हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए आदरणीय है, तुम्हारे लिए वह पूज्य है, उसकी सेवा करो। यदि अंध बधिर को भी अति दीना, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाव जंगपुर दुख नाना। बताया है कि यमपुर में उनको दुख का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसे रोगी, वृद्ध और गुणहीन पति के लिए भी आपका आचरण खराब होता है, तब भी आपको प्रताड़ित किया जाता है। यह सब बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, फिर भी आज ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी तो परंपराएं, हमारी मान्यताएं बहुत ऊंची रही हैं, और आज जो है कितने पतित हो गए, कितने नीचे गिर गए हैं। क्या अंग्रेजियत का प्रभाव है या पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण करने का प्रभाव है? कैलाश जी इस बारे में बोलेंगे। तो यह है कि जैसे समाज की जिम्मेदारी समाज की है, समाज इस तरह से समाज में पूरा चले उसी तरह से होते हैं कि कानूनी का सत्य दे दिया जाए कि किसी अधिकारी या सामाजिक किसी सामाजिक व्यक्ति के खिलाफ अगर वो FIR कर दी, सूचना देगी, हमारे 7 साल पहले हमारे साथ जो शोषण हुआ है उन पर मकान हो जाएगा, जब शुरू हो जाएगी शिक्षा करने की जाएगी। कानून 7 साल पहले हमारे साथ जो शोषण हुआ है, 7 साल पहले कहते हैं अभी चला जाएगा तो सामान जब चला जाएगा तो सरकार नौकरी चली जाएगी, समय कानून जाएगा। ये कानून इस तरह समझ में होगा, सारी जगह कानून तो है। आज कानून में परिवर्तन की ज़रूरत है। सबसे पहले कानून में परिवर्तन किया जाए, उसके बाद उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, यह निश्चित है कि कभी कभी ऐसे सीरियल में ऐसे दृश्यों को देखने में आता है जिसको परिवार के साथ बैठकर हम देख नहीं सकते। जहाँ कुछ ऐसे सीरियल, महाभारत, रामचरितमानस पर आधारित रामायण, ऐसे सीरियल रहे जिनको देखने में बड़ी प्रसन्नता होती थी, बड़ी सीख मिलती थी, और बड़ा उदाहरण देकर लोग अपने समाज को, अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करते थे। आज वह चीज़ें नहीं हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी
क्या सरकार को कानून में संशोधन करना चाहिए? दुबे जी। सब कुछ कानून के द्वारा ही संभव नहीं है। हो सकता है कि जो भी हमारे पत्रकार वर्ग हैं उनमें ऐसी नैतिकता आनी चाहिए और वो बिना कानून के ही अपने समाचारों में ऐसे महत्वपूर्ण समाचारों को भी स्थान दें, सभी समाचारों को सनसनीखेज न बनाया करें और जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, जैसा कि मैं इधर कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन कम मिल रहा है। आवश्यकता इस बात की कि उनके मीडिया जो वर्ग है वो अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन दे और जो ईंधन की घटनाएं हैं उनको सनसनीखेज कम बनाए और जो हमारे नैतिक विचार हैं, नैतिकता हैं, सामान्य वर्ग को ऊंचे उठाने के कार्य हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। अनित से कमाई हुई जो धन संपदा है या ऊंचाई जो बढ़ रहे हैं उनको भी हतोत्साहित किया जाए, अच्छे कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। हाँ, दुबे जी का कहना है कि किसी एक के सिद्ध करने से या एक के परिवर्तन करने से ही परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि हर को देखना होगा। हमारा समाज भी सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है, हमारा कानून भी परिवर्तित हो उस दिशा में, हमारी विधायिका भी सोचे, हमारी न्यायपालिका भी सोचे और सबसे पहले हमारी पत्रकारिता को सुधार करना है। पत्रकारिता में सुधार होना चाहिए। टीआरपी बढ़ाने के लिए हम अपराध कथाओं को क्यों इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, इसको भी रोकना चाहिए, सोचना चाहिए और कानून के अनुसार परिवर्तन करके इन चीज़ों को कुछ मिनिमाइज किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और रोकना जरूरी है क्योंकि अधः पतन की ओर पूरी पीढ़ी जा रही है। जय हिंद।